हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। अर्थात लास्ट क्लास में जिस तरह से हमने जो है इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बनाया था, तो ये जो है पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि उसमें जो है हमने सारे चीज़ को कवर नहीं कर पाया था। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चंस में ले जाएंगे। तो फार्मूला को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने जो है 4 फार्मूला लिख के रखा है, तो चारों फार्मूला को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है 2 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, अर्थात जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है निष्पत्तियाँ है क्या क्या है। पहला है साइन और दूसरा है कॉस, ठीक है। यानी कि आप जो है साइन ले लीजिए, साइन और कॉस, ठीक है। 2 जो है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। और 2 अलग अलग एंगल हैं, तो दोनों एंगल का नाम हमने दिया, एक का ए और एक का रख दिया बी, ठीक है। एक का रखा ए, एक का रखा बी। अब देखिए 2 आदमी हैं, 2 एंगल भी है, यानी कि क्या केस बन सकता है, तो 4 केस बन सकता है। पहला केस क्या होगा, जो आपका होगा ए जो है साइन के साथ गया, अर्थात साइन ए, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई रहेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा क्या हुआ कि ए जो है कॉस के साथ भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये हो गया। अब जो है तीसरा केस क्या बन सकता है, यानी कि जो आपका ए होगा, ए और बी होगा, दोनों के दोनों जो है साइन के साथ ही जा सकता है, ठीक है, ये तीसरा केस। चौथा केस क्या होगा, जो ए और बी जो एंगल है वो दोनों के दोनों कॉस के साथ भी जा सकता है। यानी कि 4 जो है यहाँ पर कंडीशन है। चारों फार्मूला को आप ध्यान से देखिएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर दोनों जो है 2 केस में जो है दोनों के दोनों जो है साइन है, दोनों में क्या है, साइन ही रहेगा। देखिए साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, यानी कि यहाँ जब रहेगा तो दोनों में साइन ही रहेगा, केवल जो है चेंज क्या होगा, तो माइनस प्लस का फर्क होगा। अब ये दोनों फार्मूला को देखिए। अब दोनों के दोनों जो है मतलब कि अगर साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है, केवल एंगल चेंज रहेगा। जैसे 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों के दोनों कॉस है, केवल एंगल चेंज है, यानी कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि आपको 4 फार्मूला याद रखना है आज के वीडियो लेक्चर के लिए, तभी जो है आपको आज का क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा नंबर 1 कहता है इंटीग्रेट साइन 3px इंटू साइन px dx। वाह रे वाह, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट साइन 3px इंटू साइन px dx। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप हमको टाइम दीजिए। ये जो है फार्मूला जो है बनने के लिए हमको जो है केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। देखिए 2 से केवल मल्टीप्लाई करने का देरी है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और बी यानी कि 2 एंगल अलग अलग है, तो यहाँ भी दोनों के दोनों एंगल अलग अलग है। यहाँ 3px है, यहाँ px है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन बी है, यहाँ साइन ए है और साइन बी है। चलिए फार्मूला में केवल जो है केवल घट रहा है, 2 का घट रहा है, यानी कि 2 का फेरा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इस यानी कि क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट 2 साइन 3px इंटू साइन px dx, ठीक है। आप पूछिएगा कि काहे मल्टीप्लाई कर दिए, तो फार्मूला नहीं बन रहा था, फार्मूला में केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तबे फार्मूला बन रहा था, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए। चलिए अब फार्मूला बन गया, तो फार्मूला बना ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे 2, यानी कि देखिए I इक्वल टू
1/2 इंटीग्रेट 2 साइन 3px इंटू साइन px, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी, यानी कि cos a के जगह पर 3px माइनस px, ठीक है। बीच में क्या साइन है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस दे दीजिए, माइनस cos a प्लस बी लिखा हुआ है, यानी कि 3px प्लस px, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए और dx को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो गया, I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट cos 3px माइनस px, यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, यानी कि 2px बच गया, ठीक है। माइनस cos 3px प्लस px, यानी कि 3 और 1 कितना हुआ, तो 4 हो गया ना, तो 4px लिख दीजिए, 4px और dx हो गया, ठीक है। अब इसको जो है f और g का फंक्शन है, हमने जो है इंटीग्रेशन का रूल बताया था, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसीलिए ना बोलते हैं कि कोई भी वीडियो लेक्चर अगर छूट जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सारा वीडियो लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा ना, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, यानी कि I इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसके बाद ये साइन लगाएंगे इंटीग्रेट का cos 2px dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4px dx, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंटीग्रेशन तो करना है तो 1/2 हो गया, ठीक है। cos 2px का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, यानी कि साइन हो गया 2px डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे में होता है डिफरेंशिएशन, नीचे में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, 2px का। अब बोलिए कि सर क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसका भी एक तरीका है, कुछ नहीं करना है, नीचे में जो है x का जो कोएफिशिएंट है उसको लिख देना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2p, तो 2p को लिख दीजिए, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। cos 4x का तो साइन 4px डिवाइडेड बाई, यहाँ 4px लिख दीजिए, 4px डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में c का साइन लग जाएगा, यानी कि यही तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। लिख लीजिए इसको, सब्सक्राइब करें नंबर 1 क्लासेस को, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटीग्रेट साइन 3x cos 7x dx। चलिए तो इसको जो है कौन सा फार्मूला पहले सेलेक्ट कीजिए, पहले सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी अगर सिलेक्शन गलती हो गया तो बहुत चीज़ गलती हो जाएगा, इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए साइन 3x है और cos 7x है, यानी कि साइन a हो गया और cos b हो गया, तो कौन वाला फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला नंबर 1 साइन a हो गया और cos b हो गया। लेकिन एक गड़बड़ है, एकरा में 2 नहीं लगल है, तो एकरा में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 और 2 साइन 3x इंटू cos 7x dx, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था, इसमें जो है 2 जो है नहीं था, फार्मूला में हमको 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया ताकि फार्मूला बन जाए, ठीक है। जहाँ पर अगर काम नहीं बनता है वहाँ पर कुछ तो करना पड़ता है ना, इसलिए हम भी यहाँ पर काम बनाने के लिए कुछ कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जो है 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए और cos b, तो फार्मूला है साइन a प्लस b, यानी कि साइन a का मतलब 3x प्लस b यानी कि 7x, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए, साइन a माइनस b यानी कि साइन a कितना है 3x है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए 7x, ठीक है। और इसको जो है ब्रैकेट में रख के और dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन और 3 में से 7 नहीं ना जाएगा, तो जाएगा तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन ये हो जाएगा माइनस 4x dx, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे।
चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस 4x है, ठीक है, यानी कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको थोड़ा सा एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, आई इक्वल टू, ठीक है, 1/2, ये क्या हो जाएगा साइन 10, इसको इस तरह से लिखते हैं साइन 10x, ठीक है, और इसको जब अलग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेट साइन 4x, ठीक है, माइनस है ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस वाला यहाँ माइनस लिख दिए 4x dx, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, यानी कि 1/2 इन ब्रैकेट कीजिए, उसके बाद साइन 10x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस 10x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन 4x का इंटीग्रेशन तो माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, प्लस में c लग जाएगा, प्लस में c लग जाएगा। अब देखिए अगर इसको अंदर लेना है चाहे बाहर लेना है, मतलब कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, और हमको नहीं लेना है तो हम यहीं पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि अगर बुक में अगर कॉमन लेके लिखा है तो घबराइएगा मत, ये न कि बोलिएगा कि सर हमको गलत बता दिए, ठीक है। कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेने का मन है तो यहीं छोड़ दीजिए, हमको ऐसी सुंदर लग रहा है हम ऐसी छोड़ दिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, एक बार फार्मूला लेके आ गए उसी पर बार बार क्वेश्चन देले जा रहे हैं सर, नहीं, 3 गो क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे। देखिए इंटीग्रेट साइन 2x इंटू कॉस 3x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला तो आप ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, पूछे कैसे चेंज भी कर सकते हैं हम, ये वाला टर्म को अगर हम इधर लिख देंगे और ये वाला टर्म को इधर लिख देंगे तो दूसरा फार्मूला लगेगा, अगर नहीं चेंज करेंगे तो पहला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपका मन जो सुंदर लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो हमको अभी यही लग रहा है जो है उसी को छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 से तो पहली बात की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि i इक्वल टू 1/2 और 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x dx, यानी कि किताबों वाला हम लोग को परेशान करता है जानबूझकर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं दिया है, जान रहा है कि स्टूडेंट लोग को दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये वो क्वेश्चन दे देता है वैसे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यानी कि पहला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 1 i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट तो साइन a प्लस b, यानी कि साइन 2x प्लस 3x, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, साइन a माइनस b, यानी कि साइन a कितना है 2x है, 2x माइनस 3x, ठीक है। उसके बाद जो है एक ब्रैकेट लीजिए, मंझला ब्रैकेट लीजिए और dx लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि आपका हो गया i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट, ये हो गया साइन 5x, साइन 5x, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, साइन 2x माइनस 3x तो साइन माइनस x, यानी कि साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, माइनस साइन x, ठीक है, dx, बहुत आसान। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट साइन 5x माइनस इंटीग्रेट साइन x dx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट साइन 5x का तो माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, बीच में माइनस का साइन तो माइनस दे दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा कॉस x, ठीक है। अब इसका नीचे में क्या होगा 1 होगा तो 1 नहीं लिखेंगे तो ये चलेगा, ठीक है, प्लस में c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम पैटर्न को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रेट रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है।
तो आप फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पर केवल फार्मूला का खेल है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम आपको बता देते हैं क्योंकि आप जो है इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला जो है आपने सीखा होगा 9th क्लास से ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ थीटा बाई 2 तो यहाँ भी थीटा बाई 2। ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरी फार्मूला अगर हम साइन एक्स की बात करें, ये इसको आप फार्मूला याद रखिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरी जो है ये तो हम 1 के लिए हम केवल काम किए, यानी कि 1 के बदला में हम ये लिख सकते हैं। दूसरा देखिएगा साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो साइन एक्स का फार्मूला तो नॉर्मल फार्मूला, मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इससे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का, ठीक। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी दोनों के दोनों एंगल सेम। अब हम पूछें कि साइन 2x का फार्मूला होता है ये, अगर हम आपसे पूछ दिए कि साइन x का फार्मूला क्या होगा। हमने आपको बोला था ना कि हम जो है आपको जो है मैथ में ऐसा मजबूत कर देंगे कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला आपको याद है 2x का, अभी हम पूछ रहे हैं x का, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ मतलब आधा हो जाएगा, यानी कि 2 साइन, यहाँ 1 है यानी कि ये आधा हो जाएगा x/2 और कॉस x/2, ठीक है। यहाँ पर 2x था, यहाँ पर x है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर आधा हो जाएगा, 2x/2 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x/2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं, यानी कि साइन x के बदला में हम ये वाला लिखेंगे। तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, i = 1 के बदला में हम इसको लिखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके dx लिख दीजिए। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बचपने से आप पढ़ रहे होंगे 5वां 6ठा क्लास से a प्लस बी का होल स्क्वायर, बड़ा मज़ा आता है ये फार्मूला ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कोई कोई बच्चा लोग ऐसे भी लिखता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी कि फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर जो है इसको इस तरह से लिख, साइन x/2 का स्क्वायर है, कॉस x/2 का स्क्वायर है, प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, यानी कि i = इंटीग्रेट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अभी जो है इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो है रूट हम जो है यहाँ पर नहीं चढ़ाए हैं, तो रूट हुआ तो चढ़ाना ना पड़ेगा, ये वाला रूट जो छोड़ दिए हैं तो रूट तो चढ़ेगा, यहाँ पर भी रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो रूट को काहेला छोड़ दे रहे हैं, रूट को चढ़ा के रखिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर यानी कि साइन x/2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर x/2, b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2ab यानी कि 2, तो 2 है और a के जगह पर साइन x/2 और b के जगह पर साइन कॉस x/2, यानी कि फार्मूला पक्का है, परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपने पढ़ा होगा रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि i = क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा के dx लिख दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि i = इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 प्लस साइन कॉस
x/2, ये dx हो जाएगा, यहाँ भी dx लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो करना है, तो बहुत आसान तो हो गया। I = साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यानी कि माइनस कॉस x/2। और नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, यानी कि साइन x/2, और नीचे में क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया, प्लस में c। अब देखिए इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यही आप आंसर लिख सकते हैं। अभी हमको जगह नहीं बच रहा है, इसको 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और यही आंसर लिख देंगे, तो यही तो फाइनल आंसर हो गया। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रेट √1 - cos x dx, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला तो बन रहा है जी, सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है। 1 - cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। ये तो फार्मूला है, इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। उसके बाद dx हो गया, और अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट लगा के रखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है √2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेट साइन, अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बचा साइन x/2 और dx, ठीक है। तो बहुत तो आसान क्वेश्चन था। √2 sin x का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस x/2, अब बीच नीचे में क्या हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, प्लस में c, यानी कि I = ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ लिख देते हैं, और 2√2 हो जाएगा cos x/2, ठीक है। अब प्लस का साइन लगा दीजिए c, यही आंसर हो जाएगा। तो देखें ना आज के वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कितना आसानी से बताएं, कितना टफ क्वेश्चन को हमने आसानी तरीक़ों से बता दिया आपको। तो अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटा को दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।